भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 दिवसीय राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए आज शाम को 4 बजे जयपुर पहुंचेंगे और इस दौरान उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। एयरपोर्ट से लेकर और कूकस तक 52 गेट लगाकर नड्डा का पार्टी की ओर से स्वागत होगा। इस दौरान नड्डा 5 जगह पर स्टॉपेज कर नेताओं और कार्यकर्ताओं का अभिवादन करेंगे। पार्टी की ओर से तय रूट के अनुसार नड्डा सबसे पहले एयरपोर्ट के बाहर रुकेंगे, जहां पर राजस्थानी लोक कलाकार उनका स्वागत करेंगे और ये कार्यक्रम जयपुर शहर भाजपा के जिम में सौंपा गया है। इसके बाद गांधी सर्किल पर महिला मोर्चा की ओर से उनका स्वागत किया जाएगा। वहीं नड्डा त्रिमूर्ति सर्किल, ट्रांसपोर्ट नगर, खोले के हनुमान जी और आमिर कुंडा में भी रुकेंगे और यहां शहर के विभिन्न विधानसभा मोर्चा के साथ संत महंत भी उनका स्वागत करेंगे। और स्वागत के बाद नड्डा होटल में बनाए गए कुशाभाऊ ठाकरे प्रदर्शनी स्थल पर लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी में सुंदर सिंह भंडार के जीवन के साथ ही कुशाभाऊ ठाकरे की कार्य पद्धति को भी दिखाया जाएगा। और इसी दिन यानी आज ही शाम को 7 बजे राष्ट्रीय महामंत्रियों की बैठक होगी और राष्ट्रीय पदाधिकारियों की मुख्य बैठक, जो कि कल 20 मई को सुबह 10 बजे शुरू होगी और उस बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली संबोधित करेंगे। बैठक के कुल 4 सत्र होंगे, जिसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी और बैठक का समापन जेपी नड्डा के संबोधन से होगा। बैठक शाम को 6 बजे तक चलेगी। इसके बाद शाम 7 बजे नड्डा बिरला ऑडिटोरियम में सुंदर सिंह भंडारी की पुस्तक का विमोचन करेंगे और उसके बाद प्रबुद्ध जनों को संबोधित करेंगे। फिर 21 मई को सुबह 9 बजे होटल परिसर में राष्ट्रीय संगठन महामंत्रियों की बैठक होगी, जो कि शाम को 4 बजे तक चलेगी। तो इस तरह से 3 दिवसीय दौरा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का, जिसके लिए वो आज शाम को जयपुर पहुंच रहे हैं। तो इस महामंथन को लेकर अगर नजर डालें ग्राफिक्स के जरिए तो 19 मई यानी आज शाम को 4 बजे जयपुर हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। 30 किलोमीटर लंबे रूट पर उनका 5 जगह पर रुकने का कार्यक्रम है, जहां उनका स्वागत सत्कार होगा। हालांकि कई द्वार भी सजाए गए हैं। राजस्थान के कार्यकर्ताओं ने करीब 75 द्वार बनाए हैं। उसके बाद आपको बताया था कि एक प्रदर्शनी है जिसका उद्घाटन करेंगे, जिसमें मोदी की योजनाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। उसका उद्घाटन करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज। वहीं 20 मई को सुबह 10 बजे पदाधिकारियों की बैठक होगी और पदाधिकारियों की इस बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली संबोधित करेंगे। यानी 20 मई का ये कार्यक्रम रहने वाला है। उसके बाद कुल 4 सत्र, आपको बता दें 20 मई को बैठक के जो हैं 4 सत्र होंगे टोटल, जिसमें कई विषयों पर चर्चा होगी और शाम को 6 बजे तक इस तरह से ये बैठक चलेगी पदाधिकारियों की, जो कि सुबह शुरू होगी। और उसके बाद शाम को 7 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा बिरला ऑडिटोरियम में सुंदर सिंह भंडारी की पुस्तक का विमोचन करेंगे और उसके बाद वहां पर नड्डा का संबोधन भी होगा। उसके साथ ही फिर तीसरा दिन यानी 21 मई को सुबह 9 बजे राष्ट्रीय संगठन महामंत्रियों की बैठक होगी और फिर शाम को 4 बजे तक ये बैठक चलेगी, जो कि सुबह 9 बजे शुरू होगी। चलिए इस पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ हमारे सहयोगी उमेश फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, जिस तरीके से 3 दिन तक अब भाजपा का ही मंथन चलने वाला है, माना जा रहा है कि आज शाम को 4 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर पहुंच रहे हैं, किस तरह से क्या कार्यक्रम रहेगा और स्वागत को लेकर क्या क्या तैयारियां की गई हैं? देखिए, स्वागत को भव्य बनाया जा रहा है। कुल 75 जगह, क्योंकि आजादी का अब 75वां अमृत महोत्सव चल रहा है, उस लिहाज से 75 द्वार बनाए गए और इन सभी 75 द्वार पर मोदी सरकार की योजनाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। जहां तक बात है राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्टॉपेज की, तो वो 5 जगहों पर उनकी गाड़ी रुकेगी, जहां पर कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। उनमें जवाहर सर्किल पर जयपुर शहर की तरफ से उनका स्वागत किया जाएगा। इसके बाद में गांधी सर्किल पर महिला मोर्चा और त्रिमूर्ति सर्किल पर वो रुकेंगे। इसके बाद में वो ट्रांसपोर्ट नगर पर रुकेंगे। इसके अलावा खोले के हनुमान जी गेट पर रुकेंगे और कुंडा आमेर पर आमेर विधानसभा सहित कई विधानसभाओं की तरफ से उनका स्वागत किया जाएगा। तो स्वागत को भव्य बनाया गया है। कल कोर कमेटी की जो बैठक थी उसमें भी उनके स्वागत की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई और कोर कमेटी के जो सदस्य हैं वो एयरपोर्ट पर नड्डा का स्वागत करेंगे। इसके बाद नड्डा सीधे जो होटल परिसर है वहां पहुंचेंगे। वहां पर सुंदर सिंह भंडारी परिसर बनाया गया है और उस परिसर में सुंदर सिंह भंडारी और कुछ नेताओं की जो यादें हैं उनको संजो कर रखा गया है। मोदी सरकार की योजनाओं को वहां प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा वो राष्ट्रीय महामंत्रियों की बैठक लेंगे। कल जो है 20 तारीख को मुख्य बैठक होगी, सुबह से लेकर शाम तक चलेगी। इस बैठक में सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इस बैठक को संबोधित करेंगे। इसके बाद में शाम को समापन सत्र में नड्डा का उद्बोधन होगा। जी। कल 21 तारीख को
अंतिम बैठक होगी उसमें नड्डा शामिल नहीं होंगे। वो राष्ट्रीय संगठन महामंत्रियों की बैठक है, उसमें पूरे प्रदेश जो देश भर के संगठन महामंत्री वो हिस्सा लेंगे, पीएल संतोष की बैठक लेंगे। तो कहीं ना कहीं 3 दिन महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, राजस्थान के लिहाज से माना जाए चाहे देश के लिहाज से माना जाए। इन बैठकों में जितने भी विधानसभा चुनाव होने हैं, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, इसके अलावा अन्य जगह भी चुनाव होने, सभी चुनाव पर रणनीति बनाई जाएगी। उमेश, कल जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बेहद अहम दिन है, पदाधिकारियों की बैठक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली उसे संबोधित करेंगे, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी भी अभी अगर देखा जाए तो तमाम राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, राजस्थान में 2023 में विधानसभा चुनाव होना है, तो उसी को लेकर मेन फोकस है। तो प्रधानमंत्री ऐसे में क्या पदाधिकारियों में जोश बढ़ते हुए नजर आएंगे या फिर कोई और भी मूल मंत्र या रणनीति बताते हुए देखे जा सकते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री का उद्बोधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 30 तारीख को मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने, मतलब मोदी सरकार फर्स्ट और सेकंड को मिलाया जाए तो 8 साल पूरे होने जा रहे हैं जी। 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अब पूरे प्रदेश देश भर में जहाँ भी जो मोदी जहाँ भी भाजपा की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, वहाँ पर जो प्रदेश इकाई है उनको बाकायदा एक टास्क दिया जाएगा कि मोदी सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाए, जो लाभार्थी हैं उनसे बातचीत की जाए और उन्हें पार्टी से जोड़ा जाए। तो मोदी का उद्बोधन इसलिए अहम होने वाला है क्योंकि इस साल गुजरात में चुनाव होने और अगले साल 3 चुनाव है। यहाँ पर अगर भाजपा की सरकारें बनती है तो लोकसभा चुनाव में बहुत खासा फायदा होगा, राज्यसभा में भी सीटें बढ़ेगी आने वाले समय में। तो कहीं ना कहीं फोकस पूरा चुनाव को लेकर है और राजस्थान भाजपा वैसे भी चुनावी मोड़ पर आ चुकी है। नड्डा का लगातार तीसरा दौरा है, तो आप लगा सकते हैं कि राजस्थान किस तरह से पार्टी के लिए अहम है। हालांकि गुटबाजी एक तरफ नजर आ रही है। बिल्कुल उमेश, गुटबाजी को लेकर ही मैं सवाल करना चाह रही थी यहाँ आपसे, क्योंकि जिस तरीके से खेमे यहाँ अलग अलग बचे हुए थे, लेकिन ऐसे में अब राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर पहुंच रहे हैं, 3 दिन तक मंथन होगा, प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा, तो कहीं ना कहीं जो गुटबाजी है वो अभी फिलहाल अगर इन 3 दिनों के दौरान में देखें तो खत्म होती हुई नजर आ रही है, सब एकजुट देखे जाएंगे। देखिए, कल कोर कमेटी में वसुंधरा राजे पहुंची, तो अब तक वो कोर कमेटी से दूरियां बनाई हुई थी, लेकिन कल वो पहुंची है तो कहीं ना कहीं एक सुगबुगाहट है। अभी कहना बहुत जल्दी होगा, लेकिन ये जरूर है कि केंद्रीय नेतृत्व बहुत फूक फूक कर कदम रख रहा है और चाहता है कि जल्द से जल्द यहाँ का जो मनमुटाव है वो दूर हो। क्योंकि कल अशोक परनामी, राजपाल सिंह शेखावत और कैलाश वर्मा सरीके जो नेता है राजे गुट के हैं, वो भी कल बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे, उनकी भी अलग से मीटिंग हुई है। तो कहीं ना कहीं पार्टी चाहती है कि मनमुटाव दूर हो और अगले साल जो चुनाव है वो एकजुटता के साथ लड़ा जाए और पार्टी को एक बार फिर यहाँ पर काबिज राजस्थान में बनाई जाए और इस तरह बनाई जाए कि आने वाले दिनों में आने वाले जो चुनाव है उनमें भी राजस्थान में भाजपा की सरकारें बने। यही एकजुटता का संदेश पार्टी देना चाहती है और 3 दिन के मंथन में भी कहीं ना कुछ राजस्थान के लिए भी अलग से निकल कर आएगा। बिल्कुल। और उमेश, 3 दिन तक कूकस स्थित होटल परिसर में ही ये तमाम जो नेता हैं, मंत्री हैं, ये सब लोग रुकेंगे? क्या केंद्र की तरफ से और भी कोई ऐसे बड़े मंत्री हैं जो कि इसमें शामिल हो रहे हैं 3 दिन के मंथन में? देखिए, कुल 140 डेलीगेट्स हैं जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये 3 दिन तक वहीं रुकेंगे, 3 दिन तक वहीं मंथन चलेगा, वहीं भोज होगा, वहीं आपस में जो भी बातें हैं वो होगी। कहीं ना कहीं अलग से कुछ टुकड़ों में बांटकर भी वार्तालाप किया जाएगा और सुझाव लिए जाएंगे, क्योंकि सुझाव भी महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं बीजेपी हमेशा से दावा करती है कि 365 दिन काम करती है और अब वो दिखने भी लगा है राष्ट्रीय जिस पूरे प्रदेश भर में दौरे कर रहे हैं, उससे ये माना जा सकता है कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव उसकी दिशा अभी से बिछा दी है और उसी के लिए एक धरातल तैयार करने में जेपी नड्डा जुटे हुए हैं। चलिए, बिल्कुल उमेश, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।